Welcome to channel. I hope you all are doing well, staying safe with your family wherever you are guys. So last time guys हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या डिजिटल इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोजेक्शन है, क्या डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है एंड इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या सर्टिफिकेशन हमको करना चाहिए, अगर फ्री करना चाहिए तो क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड अदर स्टफ्स. सो आज भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे गाइस. सो लेट्स हैव अ लुक क्या टॉपिक पर आज डिस्कशन करने वाले हैं. So guys, today we'll be discussing around these three topics which is very important when it comes to digital marketing. आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मेट्रिक्स क्या टाइप की मेट्रिक्स होती हैं डिजिटल में, विच इज़ वेरी इम्पेरेटिव व्हेन यू लॉन्च योर कैंपेन इट रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट. चाहे आप ब्रांड कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं या फिर आप अपना सेल्स कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, लीड बेस्ड कैंपेन कर रहे हैं, डजंट इवन मैटर. तो ये मेट्रिक्स कॉमन रहती हैं थ्रू आउट द कैंपेन्स एंड थ्रू आउट द डिजिटल मार्केटिंग फैसेट्स. सो ये भी आज हम देखेंगे. फिर उसके बाद थोड़ा हम इन मेट्रिक्स को समझने के लिए विल सी दी फार्मूलाज, जो हम फार्मूले की मदद से ये मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे कुछ सिनेरियोज़ में. सो वो सिनेरियोज़ को समझने के लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, सो दैट आपको ये मैट्रिक्स का मतलब भी समझ में आए और आपको फार्मूला यूज़ करना भी आ जाए. कभी भी आप अपने करियर में जैसे ग्रो करेंगे या फिर स्टार्ट करेंगे रियल टाइम में, राइट, कि क्या सिनेरियो हो सकते हैं. एंड गाइस, फाइनल इज़ फोरकास्टिंग. इन दो के बगैर आपको अगर ये नहीं समझ में आता तो आप कभी भी फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं गाइस. सो मैं ये फोरकास्टिंग का जिस्ट मैं आपको लास्ट में दूंगा, लास्ट स्लाइड में, एंड आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि आपको क्या चीज़ कंसिडर करना चाहिए व्हेन यू आर प्लानिंग टू डू डिजिटल फोरकास्टिंग. सो चलो गाइस एक बार देख लेते हैं इन सबको. सो गाइस, आज ये जो मैट्रिक्स हैं, वैसे तो डिजिटल मैट्रिक्स बहुत सारी हो सकती हैं, इट कैन बी इनफाइनाइट, राइट, क्योंकि हर एक डैशबोर्ड की अपनी अपनी मैट्रिक्स होती है एंड दैट कैन गो टू एन नंबर ऑफ टाइम, राइट. सो अगर मैं ये मैट्रिक्स की बात करूँ, ये मैट्रिक्स आपकी फाउंडेशन मैट्रिक्स है. सो फाउंडेशन मैट्रिक्स से मेरा मतलब है कि ये कॉमन रहेंगी सारे प्लेटफॉर्म के लिए, सारे फैसेट्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए. चाहे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे आप ऐप मार्केटिंग में काम करते हैं, चाहे आप फेसबुक मार्केटिंग में काम करते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग में काम करते हैं या डिस्प्ले मार्केटिंग में, ये आप ऑन डे बेसिस आप एनकाउंटर करेंगे ये मैट्रिक्स को, लाइक. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये मैट्रिक्स समझनी चाहिए. एंड सेकेंडली, इनका यूज़ कैसे होता है इन रियल टाइम सिनेरियो. सो आज हम इसको समझते हैं गाइस कि ये कैसा है. सो अगर मैं क्लिक्स की बात करूँ गाइस, तो क्लिक्स इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जब भी हमारी ऐड पे क्लिक होता है, सो दैट टाइम इट्स काउंटेड, राइट. सो इम्प्रेशन मीन जब भी हमारी ऐड दिखती है कहीं पे तो वो इम्प्रेशन होता है, तो मीन्स इम्प्रेशन सर्व हो गया. और CTR गाइस होता है क्लिक थ्रू रेट, मीन्स कितना इम्प्रेशन हमने रिसीव किया और उसमें से कितने हमें क्लिक्स मिले. और ये मैट्रिक्स आपका जो होता है ये आपका परसेंटेज में होता है, इसका मेजरमेंट. और उसके बाद फिर हम समझते हैं गाइस रीच क्या होती है. रीच इज़ मीन्स आपका ऐड कितने लोगों तक एक्सपोज हुआ है. फॉर एग्जांपल 140 लोगों ने अगर आपकी ऐड देखी है तो आपकी ऐड रीच काउंट 140 हो जाएगा. तो ये इस तरीके से हम रीच को समझ सकते हैं. फिर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि आप लेट्स से अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं और आप कितनी बार पब्लिक को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं. जैसे आप अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप जैसे यूट्यूब में जाते हैं तो यूट्यूब में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ऐड 5 बार दिख जाता है, 6 बार दिख जाता है या 10 बार भी दिख जाता है, क्योंकि उसमें कोई फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होती है, राइट. और वो आपको ऐड वो टारगेट कर रहे होते हैं. तो इससे आप इस फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं. अगेन गाइज, कन्वर्जन रेट मीन्स अगेन ये मैट्रिक्स भी हम परसेंटेज में मेजर करते हैं. तो इसको हम कहते हैं कि कितने लोगों ने आपकी ऐड देखी और उसमें से कितने लोगों ने आपका है ना ऑब्जेक्टिव पूरा किया, या वो सेल हो सकता है या परचेज हो सकता है ऑफ प्रोडक्ट, तो उसका क्या परसेंटेज है. एंड फाइनली जो ये लास्ट की 2 मैट्रिक्स हैं, इसको मैं समझाने से पहले आपको थोड़ा सा सिनेरियो देता हूँ. तो डिजिटल इंडस्ट्री में अगर मैं मीडिया ख़रीदने जा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो उसमें हम ऐड बाय करते हैं. तो अगर मैं ऐड बाय का ऑप्शन देता हूँ तो वे 2 मॉडल पे बाय होते हैं, या तो CPC में या CPM में, राइट.
तो CPC का मतलब यहाँ पर होता है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब अगर कोई आके मेरी ऐड को क्लिक करता है देन यू हैव टू पे मनी। और CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 माइल, विच मीन्स आप 1000 इम्प्रेशन सर्व करने के लिए या 1000 इम्प्रेशन आपकी ऐड को मिल जाएं तो उसके लिए आप कितना पैसा देना चाहते हैं। सो ये डिफरेंट पब्लिशर यानी कि डिफरेंट वेबसाइट ओनर्स के डिफरेंट रेट होते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के पास जाता हूँ कि भाई मेरे को आप अपने वेबसाइट पे एडवर्टीज़मेंट करने दीजिए, जो आप लोग भी देखते होंगे अगर आप कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में जाएँ, तो उनके मॉडल डिफरेंट होते हैं अलग अलग चीज़ के। लेट्स से अगर वो लेट्स से CPC मॉडल पे बाई करता है या हमको बोलता है कि भाई मैं CPC मॉडल पे ही बाइंग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अगर जितनी बार आपका बैनर दिखता है उसकी वेबसाइट पे और कोई भी आके आपको उस बैनर पे क्लिक करता है तो जो भी रेट सेट होता है आपको उस रेट पे पैसा देना होता है। सिमिलरली CPM बैनर, अगर CPM बाइंग पे बात तय हुई है तो जो भी विज़िटर उस वेबसाइट में आ रहा है और आपके बैनर को व्यू कर रहा है या इम्प्रेशन आ चुके हैं, तो ये इनकी बैक एंड में इनकी टीम रहती है जो पिक्सल लगाती है उस बैनर पे एंड ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस बैनर को आज के डेट में कितने इम्प्रेशन आ गए हैं। और लेट्स से 1000 इम्प्रेशन का अगर ये चार्ज करते हैं 100 रुपये या 500 रुपये, तो वो मल्टीप्लाई होता जाता है इम्प्रेशन से एंड देन यू हैव टू पे इट अकॉर्डिंगली। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाया ये CPC CPM मॉडल। अब इस CPC और CPM मॉडल में हम समझेंगे ECPC क्या होता है और ECPM क्या होता है। ECPC मतलब गाइज इफेक्टिव कॉस्ट पर क्लिक एंड ECPM इफेक्टिव कॉस्ट पर 1000 माइल। अगर मैं ECPC की बात करूं तो लेट्स से आपने पब्लिशर से एक रेट फिक्स कर दिया, पब्लिशर ने आपको कहा कि कॉस्ट पर क्लिक में 2 रुपीज़ ही का फिक्स हुआ है, सो यू हैव टू पे 2 रुपीज़ एवरी टाइम समवन क्लिक ऑन योर एड। तो बीइंग एन एडवर्टाइजर यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द इफेक्टिव कॉस्ट पर क्लिक, राइट। अब आप देखोगे कि एक्चुअली में कितना आ रहा है कॉस्ट पर क्लिक, वो तो वो बोल दिया है कि 2 रुपये आपसे लेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है जो होता है कि जितना आपका ऐड में टिल डेट स्पेंड हो चुका है डिवाइडेड बाय कितने आपको क्लिक्स आए हैं, राइट। तो उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि लेट्स से अगर आपका CPC आपके और पब्लिशर के बीच में 2 रुपीज़ में डन हुआ था और आपका एक्चुअल CPC आपका 1 रुपीज़ का आ रहा है, तो 1 रुपीज़ आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है, विच मीन्स एक क्लिक पे आप 1 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो, राइट। ऑब्वियसली मतलब आपको 1 रुपये का ECPC आ रहा है विच इज़ द इफेक्टिव कॉस्ट पर क्लिक एक्चुअल में जो आपका आ रहा है। बट हाउएवर दिस इज़ द बिजनेस मॉडल, बट यू कैन सी दैट आपका इफेक्टिवली जो प्रॉफिट है वो 1 रुपीज़ का है। तो सिमिलरली इस केस में CPM में भी ये ऐसे ही अंडरस्टैंड होता है। सो आई होप थोड़ा आपको समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा इनिशियली, बट मैंने बहुत लेमैन में कोशिश करा आपको समझाने का। सो आपको कोई भी क्वेरी हो गाइज इसके रिगार्डिंग मेरे को प्लीज़ ड्रॉप डाउन में ज़रूर डाल देना। सो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट मोर इन डिफरेंट वे। सो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं गाइज, इसको फॉर्मूले से समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सो अगर मैं इसमें देखूँ तो ये मैंने कुछ सिनेरियो ले रखे हैं और मैंने आपको कोशिश किया है कि मैं आपको सिनेरियो वाइज समझाऊँ, जो हम डे ऑन डे एनकाउंटर करते हैं एज अ प्रोफेशनल की क्या सिनेरियो होते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। सो अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट को देखूँ तो एक ऐड है जिसने 10,000 इम्प्रेशन अभी तक सर्व कर दिए हैं एंड 100 क्लिक्स जनरेट किया है, राइट। और कैंपेन को अभी तक 5 कन्वर्जन दे दिया। कन्वर्जन सेल हो सकती है, कन्वर्जन लीड फॉर्म फिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विद अ स्पेंड ऑफ 5,000 इंडियन रुपीज़। तो अब आपको क्वेश्चन देता है कि व्हाट इज़ द क्लिक, आपको बोलेगा ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि आई वांट टू नो माय CTR। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं CTR का, इट्स लाइक क्लिक बाय इम्प्रेशन, सो नाउ into 100, so now you will be for this scenario you are getting 1% CTR, right। so similarly आपने इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर आपको क्लाइंट पूछ दे कि मेरी रीच कितनी आ रही है, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी 3 ली है, अज्यूमिंग दैट कि मैं 3 की फ्रीक्वेंसी पर अपनी ऐड चला रहा था, यानी कि एक मैं ऑडियंस को 3 बार रीच कर रहा हूँ। और मेरी अगर इम्प्रेशन में देखूँ मैंने 10,000 इम्प्रेशन अभी तक रिसीव कर लिए हैं उस ऐड के लिए, तो मेरी रीच कितनी आएगी। इसका फॉर्मूला के लिए होता है कि इम्प्रेशन बाय फ्रीक्वेंसी, सो विच इज़ इक्वल टू 3,333 का जो रीच है वो आपको इस पूरे कैंपेन से आया है
ऑन गेटिंग 10,000 impressions एंड 100 क्लिक्स. सिमिलरली अगर कोई पूछे आपसे कन्वर्जन रेट क्या है इस पर्टिकुलर कैंपेन का, सो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ लाइक जितना आपका कन्वर्जन है डिवाइडेड बाय जितना आपने इंप्रेशन गार्नर किए इनटू 100. जैसे मैंने पहले ही कहा था कन्वर्जन रेट आपका परसेंटेज में मैप होता है, सो ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है. बट हालांकि 5% इज़ वेरी हाई नंबर, इतना कभी नहीं आता गाइस. सो अगर जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको ये एक बेंचमार्क नंबर आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा. एंड डिजिटल में जितना आप स्ट्रॉन्ग हैं बेंचमार्क नंबर के साथ आप उतने एक्सपर्ट हैं एंड उतनी आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है. सिमिलरली अगर मैं इसका देखूं, इस सिनेरियो को देखते हैं कि एन एड हैड सर्व 10,000 इंप्रेशन एंड स्पेंड कॉस्ट ऑफ 5,000 INR, सॉरी यहाँ स्पेंड होना चाहिए था, स्पेंड 5,000 INR विथ CPM सेट 600. तो माना 600 अगर CPM सेट है, ठीक है, आपके जैसे मैंने बताया था टाइम्स ऑफ इंडिया में आप में डील हुई कि 600 में 600 रुपीज़ में हम लोग CPM का डील करेंगे. एंड आपने ECPM कैलकुलेट किया बाय टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय जितने इंप्रेशन गार्नर किए इनटू 100. तो आपका इफेक्टिव CPM 500 आया, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 100 रुपीज़ का. मीन्स एवरी 1000 इंप्रेशन यू आर गेटिंग प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़. तो गाइज ये मैं ट्राई कर रहा था कि मैं आपको समझा पाऊँ एक फॉर्मूला के बेसिस पे, सो दैट आपको एटलीस्ट फाउंडेशन मैट्रिक्स तो क्लियर रहे. और आई होप ये सिनेरियो थोड़ा यूज़फुल हुए होंगे आपके लिए इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए. सो गाइज लास्ट है ये. सो आई kept this little in a bossy way here, because most of the time in our industry people usually ask you like this: if you want to convince me of something, show me the numbers, right? So when I say this tagline, so here boss are not interested in knowing your numbers, they are just knowing in the forecast that you will be doing, right? So now here I'll be talking about forecasting. तो गाइस फोरकास्टिंग में यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फोरकास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है डिजिटल में कि अगर मैं क्लाइंट हूँ तो आपको मैं सिंपल सा एक बजट देता हूँ मार्केटिंग का कि येस दिस इज़ माई 10,000 रुपीज़, आई हैव गिवन इट टू यू, नाउ इट्स अप टू यू वेयर एवर यू वांट टू इन्वेस्ट इट एंड नाउ गिव मी दी प्रोजेक्शन दैट इससे आप मेरे को इतना सेल ला के दोगे एस्टिमेटेड. So this you can only do if you are clear with the metrics which I've shown you in topic first. Second, if you are aware of the formulas which I've tried to explain you with a hypothetical example. Third, then when you will come to this step which is forecasting, then only you can do this with the use of those metrics, those formulas, and then you can create your own model. Like आपने historical data में जाके कैंपेन का आपने चेक कर लिया कि क्या ऑन एन एवरेज क्लिक्स आते हैं, क्या ऑन एन एवरेज इंप्रेशन आते हैं, क्या ऑन एन एवरेज CTR रहता है, क्या ऑन एन एवरेज कन्वर्जन रहता है, एंड उसके बेसिस पे आप एक मॉडल तैयार करते हो एंड यू गिव योर प्रोजेक्शन. सो वी एज अ प्रोफेशनल वी यूज़ a philosophy, we use a principle of under promise and over delivery, which means हम ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करते कभी भी, बिकॉज वी ट्राई टू कीप दी नंबर्स एटलीस्ट 3 to 4% डाउन, एंड वी ऑल्सो फोकस ऑन ओवर डिलीवरिंग दी मैट्रिक्स. अगर मैंने इम्प्रेशन प्रॉमिस करा है कि मैं 10,000 तक दूंगा कमिंग मंथ, एंड आई नो कि ये 10,000 से ज़्यादा ही आएगा, बट आई विल से कि 10,000 ही आएगा. एंड लास्ट में ये जरूर लिख देते हैं कि बिकॉज द रियल टाइम नंबर विच वी डोंट नो, बट इट्स अ एस्टिमेशन कि 10,000 आ जाएगा, और मेरे को पता है 10,000 नहीं आएगा, 10,000 से ज़्यादा ही आएगा गाइस. बट स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड, दिस इज़ हाउ यू डू प्रोजेक्शन, राइट? क्योंकि आपको भी नंबर इस हिसाब से रखने पड़ते हैं कि यू डोंट गेट इट और यू डोंट रूइन इट, राइट? सो बस गाइज आज के लिए मैं इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहा था, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में फोरकास्टिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल. आपको सब आता है, टेक्निकल वेक्निकल आपका सब स्ट्रॉन्ग है, आई एग्री, बट इफ़ यू वांट टू गो, इफ़ यू वांट टू क्लाइंब द लेडर, इफ़ यू वांट टू गो टू हायर पोजीशन, वहाँ आपके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए गाइस. आप लाइफ टाइम तो आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे ना, आप भी चाहते हो कि आप एक टाइम ऐसा पोजीशन आए कि जहाँ पे आप हायर पोजीशन में मूव हो. तो वहाँ पे गाइज यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विद योर फोरकास्टिंग, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विद योर नंबर्स एंड बेंचमार्किंग ऑफ द मैट्रिक्स. सो आई नो गाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट
ये डाउन द लाइन आ जाएगा. एंड यू कैन ड्रॉप मी any confusion you are having in terms of understanding of matrix. I can even provide you cheat sheet of formulas which not only comprise of all these matrix, foundation matrix which I've told you, but it will also include other matrix. Like I said that matrix can go on and on and on and on. So that's up to you. So I hope you love the today's presentation. So thank you so much guys. Stay safe and stay happy. Bye bye guys. Take care.